अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब एजाज़। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं, क्या इंटरचेंज की फिर से गोली दे दी है कैपिटल स्मार्ट सिटी ने? क्या इंटरचेंज एक बहुत बड़ी मिस कमिटमेंट थी? क्या इंटरचेंज एक फ्रॉड था? क्या इंटरचेंज बनना या ना बनना एक पब्लिसिटी स्टंट था? क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी? क्या ये सबसे बड़ा झूठ था? इन तमाम सवालों के अगर जवाबात आप जानना चाहते हैं, आपने इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, मैं तैयब एजाज़ हूँ। इंटरचेंज के हवाले से फिर बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में चल रही हैं। अगेन वो एक हमेशा से मैं बात कहूँगा, आज थोड़े से इस व्लॉग को हम थोड़े से ह्यूमर की तरफ भी लेके जाएंगे कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो यही वो है। जब तक कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज की अगर हम बात करते हैं, पिछले 5 साल हो गए, 2017 में सोसाइटी आई है, 2022 हो गए, 4 साल नॉन स्टॉप इंटरचेंज का मंजन बिकता रहा मार्केट में कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को इंटरचेंज मिलेगा। इंटरचेंज की ही बात होती है। उसके बाद 2022 के स्टार्ट में अभी इंटरचेंज अनाउंस हुआ, अभी खाली बना भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। NHA से मीटिंग हुई, इंटरचेंज अनाउंस हुआ, मीटिंग्स के मिनट मौजूद थे। जैसे ही पब्लिक हुए, मैसिव ओन आना शुरू हो गए। इतने ओन आए मार्केट में, कमर्शियल फाइल्स को तो जैसे पर लग गए। 45 लाख रुपए ओन पे फाइल बिकी मेरे सामने। अपने ही हमारे क्लाइंट थे, ऑनलाइन अगर मैं बात करूँ, ऑनलाइन वेंचर में मेरे सामने बिकी। कोयटा से वो आए जिन्होंने सिर्फ 10 या 20% पेमेंट की होगी, 2-3 साल तक होल्ड किया, 45 लाख रुपया ओन पे फाइल बेच गए। एक पर्टिकुलर केस स्टडी मैंने भी देखा जो 65 लाख रुपए तक फाइल गई, लाहौर स्मार्ट सिटी की भी गई। कैपिटल स्मार्ट सिटी की फाइल्स पे 22-22 लाख, 23-23 लाख रुपए सिर्फ फाइल पे, कमर्शियल फाइल पे 2.5 लाख रुपए पे ऑन था। 4 मरला पे ऑलमोस्ट 45 लाख रुपए, 8 मरला पे 65 लाख, 85 लाख रुपए तक ऑन देखे गए हैं मार्केट में। 85 लाख उन पे जो बैलेटेड फाइल्स थी, जो कि बहुत पुराने पहले से जो बुक हुई हुई थी, जो बैलेटेड थी, जिनका पोजेशन नहीं आ रहा है, और ऑलमोस्ट अब तो ओवरसीज़ प्राइम 1 में पोजेशन मिल भी गया। इन तमाम चीज़ों को पर लग चुके थे जैसे ही इंटरचेंज अनाउंस हुआ था। लेकिन इंटरचेंज अनाउंस होने के बाद ऑलमोस्ट फरवरी मार्च में ये मार्केट में ख़बर फैली। रमज़ान से पहले पहले, रमज़ान में बहुत पीक पे था। और आज अगर हम बात करें अगस्त में, अभी सितंबर में हम हैं, तो अगस्त में 23 अगस्त से पहले पहले तक ये ख़बर इतनी फैली थी कि उसका इंतज़ार किसी से ना हुआ। और हर बंदा, एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर इट्स कंप्लीट डेवलपमेंट। और जून जुलाई में वहाँ पे बनने की डेडलाइन दी हुई थी। लेकिन जैसे ही जून गुजरा, जुलाई गुजरा, अगस्त में तो लोगों ने अपना नैरेटिव बना लिया था कि ये इंटरचेंज बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये नहीं बनेगा, ये खाली इंटरचेंज का नाम लिया गया, इंटरचेंज नहीं बनेगा। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स ने मुख्तलिफ वीलॉग किए हैं रिगार्डिंग द अपडेट्स ऑफ इंटरचेंज, और बार बार एक बात बताई है कि इंटरचेंज बनने या ना बनने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंटरचेंज ना बनने से कॉस्ट ऑफ लैंड में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इंटरचेंज बनने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। पूरी जो वीलॉगिंग का हमने जो कंसिस्टेंटली इंटरचेंज पे बहुत ज़्यादा वीलॉग्स किए हैं, और क्रक्स ये बताया था कि इंटरचेंज जैसे ही बनेगा तो एक वैल्यू एडिशन होगी, लॉन्गर रन में कॉस्ट ऑफ लैंड बहुत इंक्रीज़ करेगा। तो 3 बातें हमने बताई थी आपको कि नंबर 1 एक वैल्यू एडिशन हो जाएगी, नंबर 2 लॉन्ग रन में कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्रीज़ करेगी, नंबर 3 जो मैंने आपको बात बताई थी कि इंटरचेंज बने या ना बने फाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही हुआ। इंटरचेंज अनाउंस हुआ तो लाखों रुपए ऑन आ गए, लेकिन जब इंटरचेंज की बाकायदा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई, वहाँ पे प्रॉपर जगह भी दे दी गई, वहाँ पे आपको मशीन भी नज़र आ रही है आपको बनने की, इंटरचेंज पे बाकायदा काम जो शुरू हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी आपको ऑन ग्राउंड मार्केट इकोनॉमी में फाइल्स को पर लगते हुए नज़र नहीं आए। बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं, अक्सर ऐसे थे जो जिन्होंने इंटरचेंज अनाउंस होने पे 16 लाख रुपए ऑन पे फाइल खरीदी, और वो समझ रहे थे कि इंटरचेंज जब बनना शुरू होगा तो ये 22 लाख पे चला जाएगा, तो 4 से 5 लाख रुपया बेनिफिट हो जाएगा। उनके साथ भी नुकसान ही हुआ है, क्योंकि अब वो फाइल का रेट 11-12 लाख रुपए तक है। क्योंकि इंटरचेंज बनने से तो मार्केट फोर्सेस हरकत में आई हैं, लेकिन इंटरचेंज अनाउंस होने से, सॉरी, हरकत में आई हैं, लेकिन इंटरचेंज बनने से ख़ास हरकत में नहीं आई, क्योंकि मार्केट में उस तरह का आर्टिफिशियल बबल या इन्वेस्टर्स का रुझान नहीं देखा गया। जब बनने के लिए इसकी मार्केट में खबर आई कि बन रहा है, तब तो बहुत ज़्यादा रुझान देखा गया कि बनेगा। लेकिन जैसे ही ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट देखी गई, तब यहाँ पे रुझान नहीं मिला। 3-4-5 एस्पेक्ट्स हैं। जब इंटरचेंज अनाउंस हुआ था, उस वक़्त हालात और मामलात कुछ यूँ थे कि उस वक़्त गवर्नमेंट जो है चेंज थी, दूसरी गवर्नमेंट थी। डेफिनेटली पॉलिटिकल गवर्नमेंट का हम नाम नहीं ले सकते, कमर्शियल चैनल है हमारा।
लेकिन गवर्नमेंट थी और उस वक्त जो पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक फ्रंट था बड़ा तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा था, ओवरसीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा था। हमने लास्ट रमज़ान से पहले या रमज़ान में आई गेस हमने ओआईसी इजलास पाकिस्तान में होस्ट किया है। तो इम्पैक्ट बढ़ रहा था, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आगे तरक्की कर रहा था और इमेज बिल्डिंग हो रही थी। इमेज बिल्डिंग ये सब कुछ होता है रियल स्टेट इकोनॉमी को, रियल स्टेट को समझने के लिए, रियल स्टेट को उतार चढ़ाव के लिए। तो वो पर्टिकुलर जो टाइम था एक पीक का टाइम था जिसमें डिप्लोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। रशिया का विजिट था प्राइम मिनिस्टर का, ओएसआई के इजलास थे। दुनिया भर में पाकिस्तानियों को ये लग रहा था कि अब हमारे मुल्क का जो डिप्लोमेटिक इमेज है वो अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट्स अनदर मैटर। लेकिन एजम्पशंस की बात करते हैं। ओवरऑल जब इंटरनेशनल रिलेशंस में हम बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये दोनों से इंटरलिंक्ड है और पाकिस्तान की रियल स्टेट इकोनॉमी इन दोनों एस्पेक्ट पे डिपेंडेंट है। जितने अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे, जितनी अच्छी हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमी होगी, उतना ज़्यादा रुझान बढ़ेगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का 50 to 60% रुझान होता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, 40% यहाँ पे रुझान लोकल पाकिस्तानीज़ का होता है। ये बड़ा एक बेंचमार्क होता है। लेकिन वो जो पर्टिकुलर सिनेरियो था उस वक़्त 3-4 एस्पेक्ट्स थे जिसकी वजह से मार्केट फोर्सेस भी बड़ी एक्टिव थी और इन्वेस्टर्स का रुझान भी बहुत ज़्यादा था। इसलिए इंटरचेंज अनाउंस हुआ तो बहुत ज़्यादा फाइल्स के रेट्स आना शुरू हो गए। लेकिन जैसे इंटरचेंज अभी बनना शुरू हो गया तो अभी इस वक्त आप मार्केट इकोनॉमी भी देख लें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देख लें, ओवरसीज़ क्या कर रहे हैं हमारे साथ। कल भी एक वीडियो वायरल हुई है। डेफिनेटली हम कमर्शियल चैनल है, हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स नहीं बता सकते। ओवरसीज़ क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और वो गवर्नमेंट के मेंबर के साथ बाहर क्या कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट के मेम्बरान के साथ वो ऐसा कर रहे हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तान की गवर्नमेंट में अब कैसे अपना वो रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? या इस वक्त के हालात के डेफिनेटली हम तो पाकिस्तान से भी लॉगिंग कर रहे हैं इस वक्त तो सब अच्छा की रिपोर्ट है, मार्केट भी चल रही है, ट्रेड भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, चल ही रही है। लेकिन जो बाहर लोग बैठे हैं, इम्पैक्ट्स, अजम्पशंस, पिक्चर जो बनती है वो बड़ा इम्पैक्ट कर जाती है। इसलिए देखें इम्पैक्ट आप नज़र आ रहा है। अब कल जो हुआ है, कल बहुत सारे लोग सोशल नेटिजन्स बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कल जो हमारे एक मिनिस्टर के साथ लंदन में जो हुआ है, आप देख लें कि ओवरसीज़ ने इमेज बिल्डिंग कैसे कर ली हुई है। तो वो ऐसे एस्पेक्ट में कोई भी ओवरसीज़ क्या इस वक्त अपना रुझान किसी रियल स्टेट में रखते हैं। हालांकि इस वक्त जो वो एज्यूम कर रहे हैं और मार्केट इकोनॉमी बोथ आर डिफरेंट वेज, मार्केट इकोनॉमी अपने हिसाब से चल रही है लेकिन अजम्पशंस डिफाइन द इन्वेस्टमेंट्स। वो अजम्पशंस की वजह से आपको मार्केट में रुझान नज़र नहीं आता। जब मार्केट में आपको रुझान नज़र नहीं आता, आपको एक आर्टिफिशियल बबल क्रिएट होता हुआ नज़र नहीं आता। जब वो नज़र नहीं आता तो इन्वेस्टर्स का रुझान नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से फाइल्स के बायर्स एंड कम होते हैं, सेलर ज़्यादा होते हैं, रेट आपको कम दिखते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों का अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी से बात की जाए तो ये बात बिल्कुल गलत है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, बहुत सारे सवालात मैंने रखे, उन सारे सवालात के जवाब में मैं बोलूँगा बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं, जी नहीं उनका जवाब है। ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक हमारी नॉलेज है, जहाँ तक हमारी रिसर्च है, जहाँ तक हमारी डेवलपमेंट है, इंटरचेंज को काम शुरू हो चुका हुआ है, ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आर्जी रास्ता है, तो सबसे पहले आर्जी रास्ता ही बनता है, फिर ही उसे प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। एक डेफिनेटली इंटरचेंज का भी एक लेआउट प्लान है। देयर आर ऑलवेज प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एवरीथिंग। और रियल स्टेट में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक प्रोसीजर को, लेआउट प्लान को फॉलो किया जाता है। उम्मीद यही की जा सकती है कि मे बी दिसंबर या मार्च 2023 तक या दिसंबर 2022 तक इंटरचेंज में अच्छा खासा काम नज़र आए और 2023 दिसंबर तक इंटरचेंज डिलीवर हो जाए। अगर तो ऐसा होता है तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तमाम लोकल पाकिस्तानी जो हमें सुनते हैं रेगुलरली, जो हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा ये वक्त बेहतरीन है अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने का, क्योंकि इस वक्त इन्वेस्टर्स का रुझान बहुत कम है। सारे इफ़ एंड बट्स मैंने आपको बता दिए हैं। यही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। कैपिटल स्मार्ट सिटी में आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए और अच्छे मुनाफे से फ़ायदा कमाएं। कहाँ कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, उसके लिए एडवाइस लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर रब्ता कीजिए। मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।